ऐसा महत्तम सुनाया सूत जी ने। राजा जन्मजय ने श्री व्यास जी के मुखार बिंद से देवी महत्तम सुना और ये निश्चय हो गया कि अब मुझे अपने पिता के मोक्ष के मुक्ति के लिए देवी भागवत महापारायण करना ही करना है। जन्मजय राजा ने देवी भागवत करने के लिए संपूर्ण जो विधान है उस विधान की रचना की और जगदम्बा महायज्ञ के लिए यज्ञशाला बनाई गई। व्यास जी के लिए बैठने के लिए आसन बनाए गए और सभी विधियां निपुण होते हुए भगवान जन्मजय अपने पिता परीक्षित के कल्याण के लिए, पितर मोक्ष के लिए देवी भागवत का पाठ पारायण श्रवण करने लगे। कल हमने सुना कि राजा जन्मजय केवल ये पूछ रहे थे कि पिता को सब सांप डस ले तो उसके मर जाने के बाद पुत्र को क्या कर्म करना चाहिए। आप सब कुछ करो, पिंडदान, तर्पदान, भागवत, गणेश, शिव कथा सब करो, पर बाद में ये निर्णय निकला कि देवी भागवत कथा भी जरूर करनी चाहिए। सांप डसने पर, सांप के डसने से मौत आएगी ये पता चल जाए तो भागवत कथा राजा ने सुनी थी और उसका फल मिला, जन्म भी अंतिम हो गया, मोक्ष हो गया। पर औलाद को भी अगर कोई पितर, कोई पूर्वज सांप डंस से मरा है तो औलाद को देवी का अनुष्ठान करना चाहिए। राजा जन्मजय ने अपने पितरों के कल्याण हेतु और उर्ण हेतु देवी महत्तम की कथा स्वयं भगवान वेदव्यास जी से ही श्रवण करने का निश्चय किया, संकल्प हो गया और देवी भागवत पारायण सुनाने के लिए स्वयं भगवान वेदव्यास आसन पर विराजमान हो गए। और देवी भागवत का महत्तम सुनाते सुनाते उन्होंने और कहा और सुनाया कि तावते जन्मम नरः तावते नारी स्तंभते यस्यम जन्म भूणन्तयो भी ये भे गर्भ गृहतो तदाह। हे राजन, अगर किसी नारी को ये लगे कि मैं थक गई औरत बनके, भगवान ने मुझे औरत क्यों बनाया और अगला जन्म अगर मेरा हो तो मैं औरत ना बनूं, मैं पुरुष बनूं, तो भगवान व्यास जी ने कहा कि वो औरत पुरुष का भी अवतार ले सकती है। अगर किसी पुरुष को ऐसा लगता है कि मेरा जन्म बेकार है, मैं पुरुष हूँ, अगर लेडीज होता तो नहाता धोता, क्रीम पाउडर लगाता और खाता पीता टीवी देखता, तो ऐसे पुरुषों को भी व्यास जी ने कहा कि तुम भी अगले जन्म में गुड्डी पप्पी सुनीता बन सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें लता बनना है, ललिता बनना है तो तैयारी करो। तो राजा जन्मजय ने कहा, महाराज ये कैसे संभव है, इस जन्म में कोई पुरुष अगले जन्म में स्त्री बने, ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। तो भगवान परीक्षित के पुत्र जन्मजय का संशय मिटा रहे हैं और आप में भी ये संशय शायद हो गया होगा मेरे कहने से। अब उसका समाधान भी मैं ही आपका करूंगा एक कथा सुना करके। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो गया। पार्वती जी को शंकर भगवान शादी के बाद, विवाह के बाद ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। पर्यटन के लिए ले जाना चाहते थे, घुमाने के लिए। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में ऐसी जगह चले गए जहां शंकर जी को लगता था कि यहां कोई नहीं आएगा, पर शंकर और पार्वती जब एकांत में थी, अकेले में पति पत्नी जब दोनों रहते हैं तो वहाँ बहुत मर्यादाएं नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में
पार्वती और शंकर भगवान को क्रीड़ा करते हुए कई लोगों ने देखा। तो पार्वती की नजर पड़ी तो कहा, आप तो कह रहे थे यहां कोई नहीं है, यहां तो चारों तरफ से दुनिया देख रही है। तो शंकर भगवान के ऊपर नाराज हो गई पार्वती। मैंने आपको पहले कहा था ऐसी जगह ले चलो जहां कोई भी पुरुष ना हो। तो शंकर भगवान ने जिस जगह पार्वती की क्रीड़ा के स्थान, क्रीड़ा के समय को देखा लोगों ने, उस पूरे बेहड़ जंगल को भगवान शंकर ने ऐसा श्राप दे दिया कि यहां मेरे और मेरी पत्नी पार्वती के अलावा अगर कोई भी प्राणी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब ये बात सबको पता नहीं थी। जिन लोगों को पता थी वो तो वहां जा नहीं रहे थे डर के मारे। अब जिनको पता नहीं उनका क्या करें। अब कई लोग पहली बार अगर उज्जैन आते हैं तो उज्जैन के महाकाल के अलग अलग रास्ते हैं, कौन सा बंद कौन सा खुला है, ये रोज पुलिस वाले करते रहते हैं। अब नए आदमी को क्या पता है कौन सा खुला है कौन सा, वो तो मैप डाल के आ जाता है और खड़ा हो जाता है बैरिकेटिंग पर। अब बड़ा कठिन है। ऐसा वरदान दे दिया पर कहीं लिखा नहीं शंकर भगवान ने कि इस जंगल में कोई आएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। कहते हैं भगवान वेद व्यास कि भगवान शंकर और पार्वती वहां विहार कर रहे थे और तभी महाराज चक्रवर्ती सम्राट सुदम्न जी घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य की ओर जा रहे थे सेना के साथ। उन्हें पता ही नहीं था लक्ष्मण रेखा खिंच गई है और इस रेखा का जो उल्लंघन करेगा उसका क्या हो सकता है, उन्हें नहीं पता था। जैसे ही राजा सुदम्न शंकर भगवान के दिए हुए उस वरदान के क्षेत्र में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश हुए, अनायास ही उनका शरीर स्त्री का हो गया, स्त्री बन गए। अब राजा सुदम्न चक्रवर्ती, राजा महाबली, राजा नर राजा और स्त्री बन गया तो हल्ला मच गया पूरी दुनिया में। और ऐसा हल्ला मच गया कि अब राजा कहीं जा न सके, कहीं आ न सके, किसी से मिल न सके। उन्हें स्त्री बनना पसंद नहीं था और अचानक स्त्री बन गए। क्या करें? तो आप जानते हैं अगर कोई जन्म के समय लड़का दिखता हो और बड़े होने पर वो लड़की जैसा हो जाए तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। घर वाले उनको रखते नहीं है फिर घर पर। कोई उनको किन्नर कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई आदर नारेश्वर कहता है, कोई कुछ कहता है। राजा सुदम्न के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। अब राजा बड़े परेशान, क्या करूं, कहां जाऊं? तो सारी सेना को राजा ने कहा जाओ आप सब चले जाओ, अब इस भेष में और इस शरीर के साथ मैं लौट कर राज्य को नहीं जाऊंगा, मैं यहीं इसका निस्तारण करूंगा, जब तक जीवन है तब तक मैं इसे यहीं भोगूंगा। तो राजा सुदम्न एक सुंदर स्त्री बन गए थे। जितने वो सुंदर पुरुष के रूप में थे उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर स्त्री के रूप में हो गए थे। और पुरुष से ज्यादा आकर्षण शरीर में स्त्री के ही होता है, सौंदर्य भी, आकर्षण भी और दूसरों का लालच भी, ये सब स्त्री के पास ही पूंजी है। तो भगवान व्यास जी ने कहा, जन्म जय हे प्रपत्र, आज राजा सुदम्न जब सुंदर स्त्री बन गए तो घूमते घूमते जंगल में समय काटने लगे। तो वहां पर